नहाते कम। ये ट्यूब है तेरा। ओमनी जेल बढ़िया क्या पता है? भगवान नहीं, गरम पट्टी देख के कितना खुश हो। इतना कौन खुश होता है गरम पट्टी देख? क्या करेगा अब तू? पुलकित क्या करेगा? अब मैं इसे लगाऊंगा तो दोस्त पूछेंगे लग गई, फिर मेरी केयर करेंगे दोस्त। गरम पट्टी के पीछे इतना पीछे पड़ गया। और मम्मी पापा से कहो मेरे क्या करेगा? बोले अरे मम्मी तो मैं नहीं पता, मेरी क्लास में केयर होगी, फिर मेरी मैडम केयर करेंगी, मैडम पूछेंगी। बताओ, मैंने की गरम पट्टी के पीछे आंटी के पास गया। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो ये मैंने कुछ ली थी नाइट की क्लिप्स जो है, क्योंकि वो ना व्लॉग तो मैं डाल चुकी थी। उसके बाद इनकी नौटंकी बहुत ज़्यादा चल रही थी। इसने मतलब पैर को लेके इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया था, बहुत ज़्यादा। मतलब पैर में लगी थी वो ठीक है, पर जो इसको खुशी थी ना कि मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा, वो एक अलग ही थी। और इसमें उसके बाद क्या, फूफा जी ट्यूब लेके आ गए थे, गरम पट्टी लेके आ गए थे। तो मैंने बोला, मैंने कि चल थोड़ा सा उसमें जेल टाइप का उसे करके और पट्टी बांध देती हूँ। तो अभी बुआ जी इसी की बात बता रही थी कि ऐसा है कि मंगलवार व्रत रखने का बोल रहा था ये। तो अभी से सब दोस्तों को बोला है, वार्निंग दिया है कि मेरे बोतल में से पानी किसी को नहीं पीना है, मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगा, मैं ट्यूसडे का व्रत रहा करूँगा। मतलब इतना ज़्यादा कॉमेडियन है ना ये, हद से ज़्यादा। मतलब किसी को तो इतना लग जाएगी ना, तो कोई बहुत सोचेगा, रोएगा। और इनको भाई साहब को कुछ भी नहीं है, बस देखो मज़े हो रहे हैं कि सब मेरे से पूछेंगे, मैम मेरे से पूछेंगी अरे पुलकित तुम्हारे लग गई है बेटा, और बड़े एक्शन करके और बताता है कि हाँ ये मेरे से पूछेंगे। बहुत हंसी आती है। मेरे से तो कुछ बहुत ही मतलब इंजॉय से रहते हैं हम दोनों, तो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। बस इसके मैं यहीं पट्टी बांध रही थी। उसके बाद क्या है कि नाइट में अचानक से बुआ जी की जो है तबीयत ख़राब होने लगी। मतलब कर तो ऐसी नहीं थी कि लाली थोड़ा सा ऐसी लग रहा है, बॉडी मेरी थकी थकी फील हो रही है। तो मैंने क्या हुआ, अब देखो रात में एक तो नाटक बहुत कर रही थी, देखना 12:30 और बुआ जी को पड़ी है कि लाली तू सुबह क्या खाएगी। मतलब इस बंदी को अभी सोया तो जा नहीं रहा, मतलब दिमाग में ये चल रहा है कि तू खाएगी क्या। देखो इनका चेहरा। क्यों पूछ रही हूँ मैं? हाँ क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम जगना सुबह 8-9 बजे तक। अच्छा, जब तक तुम जगोगे ना, जब तक तुम्हारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच सब तैयार रेडी पैक, उठो और नहाओ और खाओ और चलो और ड्यूटी। मेरी टेंशन हल्की हो जाएगी। सुबह तुम्हारा जगने का इंतजार करूंगी, फिर तुम बताओगे मुझे जब बनाऊंगी मैं, कितना टाइम लगेगा। इसलिए सुना पूछ रही आपने? हूँ। कोई हो सकता है इतना, भाई ये दिमाग चलाती ना, इसलिए बस इनका दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। ऐसे चलाती है इसलिए एक्स्ट्रा चला रही है, बहुत अच्छा। अरे एक्स्ट्रा नहीं यार, सही चला रही हूँ मैं। रात को 12:30 बजे कौन दिमाग चलाता है वो भी खाने के लिए। सुबह एक बार ऐसे कर लेती बेटा, खाने में क्या खाओगे। तो सोते ना बताते होगा, सोते कच्चू का नाम आता, कच्चू बना लियो। और कच्चू अब ये बना 12:30 बजे 12:30 बजे झगड़ा हो रहा है। अरे भैया अभी तक तो हम लोग सोए नहीं है, और ये एकदम शांत पड़ गई है अभी फोन रख के। तो मैंने सोचा मैं शायद सोने की तैयारी होगी, पर ऐसे करके ऐसे सो रही थी। फिर बोलती है कल क्या खाएगी लाली? अरे लालियो कल खाओगी। देखो यही टेंशन है भैया हमारी, तो भाई हमें बनाना तो हमें टेंशन है ना। सुबह अब सो जाओ, सुबह जगना, जब देखना क्या पता रात की टेंशन में सुबह 8 बजे तुम ही जगो। मुझे और देखो मानू ने अभी फोन सिर की जगह पैरों में रख दिया है कि अलार्म पैरों में बजेगा, हमें सुनाई देगा कानों से। मैं ना जा चक्कर में पूछी है तेरे से यार कि तुम सोते रहोगे तो मैं डिस्टर्ब तब भी ना करूंगी। मैं सुबह अपना टेंशन फ्री, अब मुझे सोचना पड़ेगा। सो जाओ फूफा जी जाएंगे सुबह, तुम लोग जाओगे। और ये था फिर मॉर्निंग का टाइम, और ये यहाँ पे हो रही हूँ मैं रेडी। तो नहा तो आई थी, तो बुआ जी बोली ऐसा कर तू रेडी हो जा, मैं जब तक कुछ ब्रेकफास्ट बना देती हूँ अच्छा सा। तो एक तो पुलकित है, पुलकित ने भी बोला कि कुछ अच्छा सा बनाओ। और अब बुआ जी को ये है कि मैं आ जाऊँ तो हर टाइम लगा ही रहता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। उनका टेंशन सबसे मेन यही रहती है कि तू आती है, मैं कुछ अच्छा नहीं बना पाती, बस यही सब। तो ये यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी,
बस थोड़ा सा ऐसा ही लगता है ना, कन्फ्यूज़न सा कैसा लग रहा है ऑफिस में। ये कुर्ती मैंने पहनी थी, काफ़ी टाइम बाद पहनी है, तो बस ऐसी की थोड़ी कन्फ्यूज़न कर रही थी बार बार। मैंने कि कैसी लग रही है, बुआ जी से कई बार पूछ गई थी मैंने कि कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। थोड़ी सी लूज़ लगी तो बुआ जी ने फिर इस पर फिटिंग भी कर दी थी। और ये यहाँ पे मॉर्निंग वॉशिंग मशीन लगा दी थी इसने, मानू ने, तो कपड़े भी वॉश कर रही थी। और ये हैं बुआ जी के ठाकुर जी हैं, बहुत ही प्यारे लड्डू गोपाल हैं। मंदिर है ये बुआ जी के यहाँ का, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। देखो इतने क्यूट से, मैंने इनकी स्नैप भी बनाई थी थोड़ी सी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मतलब होता है एक तो मंदिर का तो खैर अलग ही एक सुकून रहता है भगवान का। तो उसके बाद बुआ जी ने ये यहाँ पे नाश्ता लगा दिया था मेरे लिए। देखो कोई ना घर पे कोई अच्छा खासा मेहमान भी आएगा ना, उसके लिए भी नहीं करेंगी ऐसे इतना। मतलब सोचो जब मेरे लिए इतना कर रही हैं तो कोई आ जाएगा तो उसके लिए तो बस क्या ही करती होंगी। और ये यहाँ पे निकल रही थी, इनको क्या है कि जब तक मैं नहीं जाऊंगी ऑफिस, और जबकि बीमार, रात में भी इतनी बीमार रही थी बहुत ज़्यादा, कपकपी चली है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है इनकी इस टाइम पे भी। पर फिर भी सब कुछ रेडी करके रखना बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि हाँ जिम्मेदार वाली वो रहती है। तो बस यहाँ पे अब मेरे को एकदम टेंशन फ्री करके जब निकाल रही थी, उसमें भी सुबह सुबह कि तेली कुछ कमी तो नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे मैं कर रही थी लंच दोपहर में, तो आज ऑफिस में भी कलीग्स भी बोले आज नंदिनी लंच तो बड़ा अच्छा लेके आई है। तो यही और उसके बाद क्या है कि आज कुछ बंडलिंग वगैरह वाउचर वगैरह की हो रही थी, तो ऑफिस में भी था। इवनिंग के टाइम में मेरा था तो जाने का, पर बुआ जी बोली कि तेरी भी तबीयत सी सही नहीं है, तो ऐसा कर अब रात में जाके क्या कर लेगी, सोना ही तो है, यहीं सो जा, लेट हो गई है वैसे भी। ये यहाँ पे मेज वाली बुआ जी से बात कर रहे थे, वही जो हाँ व्लॉग बनाई थी ना मैंने कल के, आपको बताया था कि कुछ है सरप्राइज है, सीक्रेट है, वो मालूम चल जाएगा आपको 1-2 दिन में। तो मे भी हो सकता है वो या तो कल मालूम चले, तो सरप्राइज अगर बता दिया तो वो सरप्राइज एक्साइटेड सब लोग हैं बहुत ज्यादा। ये तो कुछ ज्यादा ही थी। देखो हाँ तू मत बता, मैं देख तू अंदाजा लगाओ, भाभी नंद सबरी की सबरी मिल गए। कभी हमारा भी टाइम आएगा बेटा, रुक जा अभी तू। तो दो सरप्राइज, हम तो तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि सरप्राइज दे हमें कोई, पर क्या करें हम ही देने पे तुले। तू हमें तो देती ना, तो हमें दयो ना झूठ बोल रही है तुम्हारा। और उसके बाद ये यहाँ पे मैंने साड़ी पहन के भी देखी थी, तो इसकी भी छोटी मैंने क्लिप ली थी। बुआ जी की साड़ी थी, ये डिज़ाइन कराई थी इन्होंने, तो मतलब मैंने पहन के देखी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक तो कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत ही प्यारा लगा था इसका, देखो सी ग्रीन में पिंक में, बहुत ही प्यारी। तो बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और वेट करो सरप्राइज का।